हेलो एवरीवन एंड आप सभी लोगों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहीं ना कहीं हम इंडिपेंडेंट तो बहुत पहले हो गए थे, बट अब इस समय एज अ स्टूडेंट, एज एन एस्पिरेंट, आप में से बहुत सारे होंगे जो शायद जॉब के साथ साथ एक आगे बढ़ने के लिए सोच रहे होंगे, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो अभी अभी या तो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में होंगे, या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, या पोस्ट ग्रेजुएशन जस्ट अभी अभी ओवर किया है। तो ऐसे बहुत सारे अभी भी एस्पिरेंट्स होंगे जो शायद अभी कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, और ये आज़ादी हम इस बार इस आज़ादी पर, इस इंडिपेंडेंस डे पे एक हम ये प्रण ले सकते हैं, एक चैलेंज ले सकते हैं कि इस बार हम अपने आप को फाइनेंशियली जो है इंडिपेंडेंट करके रहेंगे। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने का मतलब है कि हम खुद कोई एक ऐसी जॉब में हो जहाँ पे हम अपने खुद के खर्चे उठा सके, और अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स को जिन्होंने अभी तक हमें सपोर्ट किया, उनको हम साथ ही साथ सपोर्ट कर सके। तो इस इंडिपेंडेंस डे पे आई विल विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट कि ये, अगर अभी तक हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हुए तो ज़रूर होइए। और उसके लिए आपको जो भी मेहनत करनी पड़े, जिस भी एग्ज़ाम को निकालना पड़े, जो भी आपका सपना है, उसको बहुत अच्छे से सीरियसली तरीके से आप उसको लेके आगे चलें, उसकी तैयारी स्ट्रैटेजी के साथ लेकर चलें। और अड्डा 24/7 हमेशा आपकी हर कोशिश में आपके साथ है। जैसे भी हम हमारी जहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़े, हम वहाँ पर आप लोगों के लिए हैं। अब बात करते हैं इस सेशन की, इस वीडियो की। इस सेशन में हम लोग बात करने वाले आईबीपीएस एसओ यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जिसकी वैकेंसी अभी हाल फिलहाल में आपकी आई थी। और इसका एग्जामिनेशन डेट्स भी हमारे सामने, डेट्स नहीं कहेंगे बट हमारे पास मंथ बिल्कुल क्लियर कट है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से। क्या वैकेंसी है, क्या कट ऑफ रहती है, प्रीलिम्स की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे कि कैसे इस एग्जाम को हम इस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप सभी एसओ एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई विल रिक्वेस्ट कि अगर आप में से कोई भी चैनल पर फर्स्ट टाइम हमारे साथ कनेक्ट कर रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर अभी तक हमने अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा, ताकि आप तक फ्री कंटेंट पहुंच सके और आप लोगों की तैयारी और बेहतर हो सके। नाउ मैं सीधे आपसे बहुत क्रिस्प, बहुत छोटा सा मैंने ये वीडियो रखा है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी, उसके लिए। स्पेशलिस्ट ऑफिसर की अगर बात की जाए तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो आपका एग्जामिनेशन है वो प्रीलिम्स यानी कि फेज 1 जो है वो होना है आपका नवंबर मंथ में। और अगर मैं बात करूं मेंस एग्जामिनेशन की तो वो होना है आपके दिसंबर मंथ में। ये सारी डेट्स हमारे सामने हैं, राइट। तो प्रीलिम्स हमारा होना है नवंबर में, और मेंस हमारा होना है दिसंबर में, और उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। अब इसमें जो हमारे आईटी, एचआर, लॉ ऑफिसर, उसके साथ साथ मार्केटिंग ऑफिसर, और सो जो सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने को मिली वो एएफ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। अगर वैकेंसी का ब्रेकअप देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो लॉ के लिए अप्लाई करते हैं। अगर मैं हमारे भी पास अगर हम देखें जो कोर्सेज में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो लॉ वाले बहुत सारे होते हैं। कहीं ना कहीं हम यहाँ पे एक अच्छा करियर समझ रहे होते हैं कि लॉ ऑफिसर हम बन जाएंगे बैंक में एज ए स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जो बैंक के लीगल काम को देखेंगे वो होंगे लॉ ऑफिसर। इसी तरीके से बात की जाए मार्केटिंग ऑफिसर, तो जिन जिन बैंक्स में आप लोग जाएंगे आफ्टर, अगर आप इसमें सक्सेसफुल होते हैं इस एग्जाम में, तो जिन भी बैंक्स में आप लोग लिए जाएंगे उन बैंक के मार्केटिंग का आपका काम होगा, यानी कि वो मार्केटिंग ऑफिसर का काम होता है। देन आईटी ऑफिसर, आईटी ऑफिसर का सारा काम होगा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर अपडेट करना, या सॉफ्टवेयर को या फिर उसको मेंटेन करना, डेटा को मेंटेन करना, या कुछ भी चैलेंजेस हैं जो आईटी से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, उसमें बैंक को हेल्प आउट करना, वो एक आईटी ऑफिसर का टास्क होता है। और इसी तरीके से एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का टास्क होता है, जो रूरल एरियाज में या जो एग्रीकल्चर लोन्स पास करने होते हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को समझाना, आम भाषा में उन रूरल लोगों तक पहुंचाना अपनी बातों को, या स्कीम्स बताना लोन की। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये इस तरह के टास्क होंगे एज एन स्पेशलिस्ट ऑफिसर आप लोगों के इन इन बैंक्स में जिनमें आप जाके जुड़ेंगे आफ्टर क्लियरिंग योर एग्जामिनेशन। अब यहाँ सबसे बड़ी बात कि हमारी जो ब्रेकअप ऑफ वैकेंसी है उसमें आप देख सकते हैं कि एचआर का 25 है, काफी कम वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है एचआर में, बट अच्छी खासी वैकेंसी आपकी लॉ ऑफिसर के लिए है। देन मार्केटिंग ऑफिसर के लिए और अच्छी वैकेंसी है। आईटी ऑफिसर के लिए 170, अगेन अ गुड नंबर ऑफ वैकेंसी। एंड देन एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का सबसे ज्यादा वैकेंसी है। अगर बात की जाए इनके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस हमारी कैसी होती है? सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास तीन चीजें हैं करने के लिए। एक तो आपको प्रीलिम्स एग्जाम निकालना,
है ना। अगर हम बात करें हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, कब हम जाके कहलाए जाएंगे कि हम एसओ ऑफिसर बन चुके हैं और हम बैंक में जो है डेजिग्नेट हो चुके हैं, उसके लिए आपको 3 फेजेस निकालने हैं। एक है आपका प्रीलिम्स फेज, राइट। तो एक प्रीलिम्स फेज क्वालिफाई करना है, ये फेज आपका केवल क्वालिफाई ही है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी जनता रुक जाती है, बहुत सारे एस्पिरेंट यहाँ पर ही रुक जाते हैं। तो ये क्वालिफाई तो है, बट इसको लाइटली मत लीजिएगा। यहाँ पे आपको सेक्शन वाइज भी क्वालिफाई करना होता है, यानी कि आपको तीनों सेक्शन को भी क्वालिफाई करना होगा और सेक्शन के साथ साथ आपको ओवरऑल भी क्वालिफाई करना है। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। नाउ प्रीलिम्स एग्जाम का पैटर्न आप सब लोगों को अब तक पता ही होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे जो इससे पहले मैंने सेशंस किए हैं एसओ के लेकर, उसमें मैंने सारी डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करी। एक बार मैं ओवर थ्रू एक बार आपको ये दिखा देती हूँ पैटर्न क्या होता है। प्रीलिम्स एग्जाम का पैटर्न आपके लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के लिए अलग होता है। लॉ और राजभाषा अधिकारी के लिए यहाँ पे आपका क्वांट नहीं आता है, जनरल अवेयरनेस आती है। यहाँ पे 25 नंबर की आपकी इंग्लिश है और बाकी आपके 50 नंबर का रीजनिंग और क्वांट का सेक्शन है। तो ये टोटल मिला के 125 नंबर का आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा, जिसके लिए आपको 40, 40 और 40 तो सेक्शनल टाइमिंग है। सेक्शनल टाइमिंग के साथ साथ आपको सेक्शनल कट ऑफ भी निकालनी है। इसको हम बोलते हैं सेक्शनल कट ऑफ। काफी सारे स्टूडेंट इस बात में कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि व्हाट इज सेक्शनल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब होता है कि आपको 25 में से कुछ मिनिमम नंबर लेकर आने होंगे इंग्लिश के, जिससे आप क्वालिफाई कर सके इंग्लिश का सेक्शन, और इसी तरीके से 50 में से कुछ मिनिमम नंबर आपको रीजनिंग में लाने होंगे, एंड सेम फॉर द क्वांट सेक्शन। तो ये करना होता है। और सेक्शनल कट ऑफ निकालने के साथ साथ आपको निकालनी है क्या, ओवरऑल कट ऑफ। अगर आप पूछते हैं कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग आपके इस पेपर में है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है आपकी इस पेपर में। तो इन सब बातों का ख्याल रखना है, सेक्शनल टाइमिंग का भी ख्याल रखना है। यहाँ पे प्रिपरेशन का सारा जो एजेंडा है वो है आपकी स्पीड। तो कॉन्सेप्ट प्लस स्पीड का एमलगमेशन रहेगा, इसका मिक्सचर रहेगा कि कहीं ना कहीं आप कॉन्सेप्चुअली साउंड होने चाहिए, उसके साथ साथ आपको स्पीड अपनी बेहतर रखनी, ताकि आप ये टाइम लिमिट के अंदर परफॉर्म कर सके, जितनी चीजें आपको आती हैं, जितने क्वेश्चन आप बना सकते हैं। मूविंग ऑन, इसके बाद जो अगली जानकारी है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के लिए बस जनरल अवेयरनेस यहाँ पे आ जाता है। आपके पेपर में क्वांट नहीं आती है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन आप लोगों के पेपर में लॉ ऑफिसर और राजभाषा में आपकी क्वांट जो है वो नहीं आएगी। देन आते मेंस एग्जाम पैटर्न पे। अच्छा, तो अगर आपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लिया, प्रीलिम्स के नंबर आपकी मेंस आपकी मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं, प्रीलिम्स को आपको क्वालिफाई करना है, सेक्शन ओवरऑल दोनों तरीके से। जब प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर जाओगे तब आप मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। और मेंस एग्जाम में कुछ नहीं, बल्कि आपने जो अपना सब्जेक्ट फिल किया, जैसे कि अगर आप लॉ ऑफिसर बनना चाहते हैं तो लॉ से रिलेटेड आपकी प्रोफेशनल नॉलेज जो है वो यहाँ पे पूछी जाएगी। अब प्रोफेशनल नॉलेज क्या है, ये वो एरिया है जो आपने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा है। जैसे कि सपोज कीजिए आप लॉ ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या आप एचआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप मार्केटिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो आपने अपनी ग्रेजुएशन, या फिर जैसे मार्केटिंग ऑफिसर की जॉब के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना भी जरूरी है, उसमें एमबीए आपसे मांगा गया है। तो कुछ पोस्ट में ग्रेजुएशन मांगा गया और कुछ पोस्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो यहाँ जो प्रोफेशनल नॉलेज, जो कि 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स के पूछे जाएंगे, ये जो होंगे, ये आंसर करने के लिए आपका जो क्लियर होना चाहिए, यानी कि जो कॉन्सेप्चुअली जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से रिलेटेड होंगी। इसका पूरा एक एंटायर सिलेबस है, जिस सिलेबस को रखकर आपको अपनी तैयारी करनी है। सिलेबस के साथ ही आप तैयारी कीजिए, अपना एक प्रिंट आउट निकलवा लो। जो लॉ के लिए तैयारी कर रहे हैं वो लॉ का अपना प्रिंट आउट निकाल लीजिए सिलेबस का। अगर आप लोगों के पास सिलेबस आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे बता दीजिए कॉमेंट सेक्शन में, मैं आपको वो सिलेबस जो है यहाँ पे पिन डाउन करवा दूंगी, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। आप मुझे प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कि हमें मैम एग्जैक्टली राइट सिलेबस नहीं पता है, तो मैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। तो आपको यहाँ पे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही काम करना है। अगर मैं बात करूं आपकी, तो जो लॉ ऑफिसर है, जो हमारा आईटी ऑफिसर है, हमारा एचआर ऑफिसर है, मार्केटिंग ऑफिसर है, इनका जो है ग्रेजुएशन, यानी कि जिन पोस्ट में ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, ग्रेजुएशन लेवल पे चीजें पूछी जाएंगी। और जहां पे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया वहां पे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे चीजें पूछी जाएंगी। सिलेबस इज द की। सिलेबस को सामने रखिए और सिलेबस के हिसाब से एक एक पॉइंट को पढ़ते चलिए, एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए चले, राइट। और उसके साथ साथ सिलेबस
के साथ साथ आई थिंक एक और आपका हेल्पिंग हैंड हो जाएगा, वो क्या कि सिलेबस के साथ साथ मैं अपना PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को साथ में लेके चलूं मेंस एग्जाम के लिए। ये आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा एंड मुझे लगता है कि ये एक राइट स्ट्रैटेजी होगी कम टाइम में अपने आप को बेटर परफॉर्मेंस के लिए तैयार करने के लिए, राइट। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब और आगे बढ़ेंगे तो इसमें दूसरी बात, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जरूरी है कि आप अपनी जो है इट इज मैंडेटरी टू क्रैक बोथ सेक्शनल एंड ओवरऑल कट ऑफ। तो आपको अपनी सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर करनी ही है लेकिन ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी है। साथ ही साथ यहाँ पे जो द कैंडिडेट्स क्लियरिंग द मेंस कट ऑफ विल क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू स्टेज। अब आपने अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, फिर मेंस क्वालिफाई किया। जब मेंस आप क्वालिफाई कर जाएंगे, मेंस में आपके नंबर जब आ जाएंगे मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग तब जाके आप इंटरव्यू के लिए जो है आप बुलाए जाएंगे। और उसके बाद तीसरी स्टेज हमारी होती है इंटरव्यू की स्टेज। अब यहाँ पे एक और जो जरूरत की चीज है वो ये कि प्रीलिम्स की कट ऑफ जाती कितनी है। हालांकि मैंने इस पे पूरा एक सेक्शन वाइज यानी कि कैटेगरी वाइज मैंने आपके साथ एक सेक्शन जो है सेशन शेयर किया था प्रीलिम्स की कट ऑफ से रिलेटेड, जहां पे मैंने आईटी ऑफिसर की क्या प्रीलिम्स कट ऑफ गई है 2023 की, एचआर की क्या गई है, वो मैंने आपका जो है पोस्ट वाइज नॉट कैटेगरी वाइज सॉरी पोस्ट वाइज मैंने उस कट ऑफ वाले सेक्शन को आपके सामने मैं वीडियो लेकर आई थी। आई होप आप लोगों ने वो देखा होगा। और अब अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात करूं जो कि 125 नंबर में से आपकी प्रीलिम्स की निकाली जाती सारी पोस्ट के लिए, एक बार जरा उसको गो थ्रू कर लीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि वो जो 125 नंबर का पेपर आएगा उसमें आपको कितना मिनिमम एक स्टैंडर्ड लेके चलना है जिससे कि आप बिल्कुल सेफ जोन में रहें। जैसे कि मैं आईटी ऑफिसर की बात करूं तो आईटी ऑफिसर में आप देख रहे हैं कि एससी की 52 है, एसटी की 42 है। देन यूआर कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें तो 54 गई है। दिस इज द कट ऑफ आउट ऑफ 125 नंबर। ये 125 नंबर में से कट ऑफ आपकी निकाली गई है जो कि 54.38 है। उसके बाद अगर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की बात करें तो 36.88 काफी कम है अगर देखा जाए तो। देन बात की जाए आपके लॉ ऑफिसर की तो लॉ ऑफिसर की है कितनी 35.63। और उसके बाद में बात करूं एचआर ऑफिसर की तो 39.38। और उसके बाद मार्केटिंग ऑफिसर की बात की जाए तो 20.13। अब ये प्रीलिम्स की कट ऑफ है और प्रीलिम्स की कट ऑफ के बाद आपको अब मेंस की कट ऑफ पे आना है। तो ये जो कट ऑफ है काफी कम हमें लग रही है, बट जिस तरीके से पेपर आता है पेपर आपका बहुत ज्यादा ऐसा बेसिक पेपर नहीं आता है। एसओ में रीजनिंग का सेक्शन भी अच्छा सेक्शन आता है। ये मत समझिएगा कि एसओ बहुत बेसिक लेवल पे एग्जाम पूछता है, नहीं, एसओ का अच्छा खासा पेपर आता है, पीओ लेवल का पेपर आपको देखने को मिलता है। और रीजनिंग और क्वांट हमें याद है कि पिछले साल का हम एनालिसिस कर रहे थे 2023 का, एंड वी रिमेंबर कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो कह रहे थे कि मैम रीजनिंग का सेक्शन बहुत टफ था, क्वांट का सेक्शन बहुत टफ था। तो इसको इजी मत लेके चलिएगा, अपनी प्रिपरेशन बेहतर आपको करनी है। और उसके लिए जो सही तरीका है कि प्लीज आप गो थ्रू कर ले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। अब इसके साथ साथ यहाँ पे मैं बता दूं कि 2023 का जो मेंस का कट ऑफ गया है, अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया तो मेंस में क्या रहा वो देखिए। मेंस की कट ऑफ आपकी क्या है, ये सेक्शन वाइज आपके सामने कट ऑफ है। यहाँ पे अगर हम देखें आईटी ऑफिसर, क्योंकि 60 नंबर का अपना मेंस का पेपर होगा तो 60 में से ये 7.75 थी हमारी रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, और हमारी जनरल और ईडब्ल्यू के लिए 10.75। ये कट ऑफ है, दीज आर द मेयर कट ऑफ्स। इनका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सेलेक्ट हो गए, ये कट ऑफ है यानी कि इससे ऊपर नंबर हमें लाने होते हैं। दीज आर द कट ऑफ, ठीक है। देन अगर लॉ की बात करें तो 25.75, ये 30 है। देन एचआर की बात करें यहाँ पे 10.25 है, यहाँ पे 14.25, और मार्केटिंग की बात करें यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 21 है। तो ये हमारी कट ऑफ है आउट ऑफ 60 मार्क्स अगर मैं बात करूं हमारे इन चारों स्ट्रीम्स की, एचआर, आईटी, मार्केटिंग एंड लॉ ऑफिसर की। तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने आप को इस लेवल पे प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि यही होगा आपका क्या, यही होगा, इसी से 10-15 नंबर ऊपर लेके अपना एजेंडा चलिए। एंड आई थिंक वो एक सेफ स्कोर होगा आप लोगों के लिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। नाउ अब ये कट ऑफ अगर आपने क्वालिफाई किया तो फिर आपको मेंस के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और मेंस में भी आपके नंबर हैं। फिर फाइनल मेरिट जो बनती है, अगर आप पूछे कि जो हमारी फाइनल मेरिट बनती है वो फाइनल मेरिट आपकी बनेगी मेंस प्लस इंटरव्यू से, मेंस और इंटरव्यू से। तो मेंस में
अगर आपका फोकस केवल ये है कि मुझे बस इतनी कट ऑफ क्लियर करनी है, तो कहीं ना कहीं अगर इंटरव्यू में नंबर कम पड़ जाते तो हो सकता है कि फाइनल लिस्ट में हमारा नाम ना आए। तो हमें कोशिश क्या करनी है, मेंस में हमेशा अपना स्कोर बढ़ा के रखना है, ताकि इंटरव्यू का जो भी रिजल्ट हो, आप हमेशा ये एक कॉन्फिडेंस रहे कि मेरे मेंस के नंबर मुझे इंटरव्यू में भी कहीं ना कहीं खींच लेंगे, यानी कि वो कॉम्पनसेशन हो जाएगा आपके इंटरव्यू के मार्क्स का। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो हमें मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आना है। हाँ, प्रीलिम्स में आप अपनी एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेके चल सकते हो कि मुझे केवल क्वालिफाई करना है ना? मेन मुद्दा है आपका मेंस का। मेंस का मुद्दा इसलिए क्योंकि यही आपका सिलेक्शन जो है कराएगा। लेकिन प्रीलिम्स को हमें लाइटली नहीं लेना है। प्रीलिम्स के लिए सही तरीका है कि आप मॉक टेस्ट जल्दी से जल्दी लगाना शुरू कर दो। आई थिंक वो बेस्ट तरीका होगा कि जल्दी से जल्दी आप चीज़ों को पकड़ पाएँ। ठीक है? चलिए, तो आई थिंक यहाँ तक हम क्लियर हैं। और एक बात जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये कि आप लोगों के लिए जो हमारे लॉ ऑफिसर के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं, तो ये जो 4 पोस्ट हैं आपकी, ये 4 पोस्ट जो हैं आपकी, एचआर, एचआर पोस्ट, एचआर के साथ-साथ लॉ, लॉ के साथ आपकी आईटी, और आईटी के साथ-साथ आपका एक और जो पोस्ट है मार्केटिंग। इन चारों पोस्ट की हमने फेज 2 की क्लासेस शुरू कर दी हैं। इन चारों पोस्ट के लिए हमने आपकी मेंस की क्लासेस शुरू कर दी हैं। बैच आप लोगों का शुरू हो गया है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत है, बैच हैज़ स्टार्टेड। अगर आप लोगों को लगता है कि हमें हेल्प की ज़रूरत है, तो आप इस बैच को जॉइन कर सकते हैं। मैं इस सेशन के नीचे इन सभी इनके जो बैचेस हैं, उनके लिंक मैं आप लोगों के लिए लगवा दूंगी, या फिर आप सीधे क्या कर सकते हैं, मैं आपको बता भी देती हूँ कि डायरेक्टली अगर आप चाहते हैं इस बैच में जुड़ना, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं। बट मेक श्योर कीजिए कि ये मेंस का बैच है, यानी कि एचआर का मेंस आपको पढ़ने को मिल जाएगा, अभी से लॉ का मेंस आपको मिल जाएगा, आईटी का, मार्केटिंग का। अब जरा सोचिए कि अगर अभी से मेरी तैयारी इस लेवल पे हो जाए कि मैंने मेंस का पूरा अपना सिलेबस कवर कर लिया है, मैंने हर तरीके से उसके पीवाईक्यू भी लगा लिए हैं, और मैंने और भी ज्यादा मॉक देके अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस में मैं ले आया हूं कि हाँ, अब एग्जाम मेरा कभी भी हो जाए तो आई एम प्रिपेयर्ड। अगर ये कॉन्फिडेंस आप शो करें, तो आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको यहाँ इस लेवल पे तैयारी करनी है। हमने अभी से क्यों शुरू कर दिया है आपका मेंस का बैच? फॉर दिस रीजन कि आपके पास पर्याप्त एनफ टाइम हो, सफिशिएंट टाइम हो, ताकि आप जो भी आपकी कमियां रह गई हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, वो सारी कमियों को सुधारने का आपको मौका मिल सके। तो मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आप तैयारी में हमारी कोई भी मदद चाहते, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं एक साथ एक चीज और बता दूं, तो ये तीनों बैच शुरू हमने कर दिए है ना। हमने आपका आईबीपीएस एचआर का बैच शुरू कर दिया, मार्केटिंग कर दिया, आईटी ऑफिसर का कर दिया, साथ ही साथ लॉ का बैच भी मैंने शुरू कर दिया। अगर आप में से कोई भी इस बैच में जुड़ना चाहता है, तो इस समय आप लोगों की इंडिपेंडेंस डे सेल जो है वो शुरू हो गई। जैसा कि मैंने बताया, आज़ादी का ये जश्न अड्डा पूरा मना रहा है, और हम चाहते हैं हमारे साथ आप भी मनाएं। और ये इस समय आपकी इंडिपेंडेंस सेल पे आपके लिए बैंक महापैक प्लस मिनिमम सबसे कम प्राइस पे कर दिया गया है। 3447, ये लोएस्ट प्राइस है आपके बैंक महापैक का। बैंक महापैक में क्या मुझे एसओ की क्लासेस मिलेंगी? हाँ जी, एसओ की क्लासेस भी आपके बैंक महापैक में है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि मैं बैच में ना जाके मैं महापैक ले लूं, और अगर आपको कोई भाई बहन है, आपका कोई कजिन है, कोई फ्रेंड आपके साथ तैयारी कर रहा है, तो अगर आप एसओ की तैयारी कर रहे हो और वो पीओ की तैयारी कर रहा है, तो दोनों साथ में मिलकर तैयारी कर सकते हो। तो आप बैंक महापैक भी ले सकते हैं, राइट। तो इसमें 3 टाइम्स वैलिडिटी मिलेगी आपको। डिस्काउंट कोड आप लगा लीजिएगा Y651। आप लोगों की स्क्रीन के नीचे भी ये डिस्काउंट कोड चल रहा है, आप लोगों की स्क्रीन के नीचे भी ये डिस्काउंट कोड चल रहा है Y651। इस कोड को लगा के आपको 3447 में ये मिल जाएगा आपका महापैक, और इसकी ट्रिपल वैलिडिटी आप लोगों को मिलेगी। ये बेस्ट आपके लिए ऑफर है, और ये ग्रैंड ऑफर है, आई विल से। अच्छा, अगर आप में से कोई भी ऐसा है कि मैम हमें प्लीज बता दीजिए कि कैसे हम इस महापैक को अवेल कर सकते हैं, या कैसे जो है हम इस बैच में जुड़ सकते हैं। आप में से बहुत सारे होंगे जो सोच रहे होंगे कि हमें केवल बैच में जाना है। अगर केवल बैच में जाना है, तो उसके लिए भी आपका प्रोसेस क्या, अड्डा की एप्लीकेशन पे जाइए। अड्डा की एप्लीकेशन में हमें रेगुलेटरी बॉडी चैनल को सेलेक्ट कर लेना है, और रेगुलेटरी बॉडी चैनल में ये आ जाता है आपका आईबीपीएस एसओ मेंस। जैसा कि मैंने बताया कि आईबीपीएस एसओ मेंस की हमने जो है क्लासेस आपके लिए शुरू कर दी है, राइट। तो अगर हम जाते हैं हमारे रेगुलेटरी बॉडी चैनल में, और हम जाते हैं अपने आईबीपीएस एसओ में,
ये आपका आईबीपीएस एसओ है। जैसा कि मैंने बोला, लॉ ऑफिसर का बैच, आईटी ऑफिसर का बैच, मार्केटिंग ऑफिसर का बैच और इसके साथ-साथ आप लोगों के पास यहाँ पे मार्केटिंग ऑफिसर का बैच भी है और एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का बैच भी है। तो ये सारे बैचेस, फॉर एग्जांपल आपको लॉ ऑफिसर के बैच में जाना है, तो यहाँ जाके आप इस तरह से बाय नाउ कर देंगे। बाय नाउ करके आप यहाँ पे डिस्काउंट कोड लगा दीजिए, व्हिच इज़ Y651, Y651 और कर दीजिए अप्लाई। तो ये आपको इस प्राइस पे आपको मिल जाएगा और वैलिडिटी इसकी डबल हो जाएगी। तो इसी के साथ-साथ मैं यहाँ पे, अगर इसके अलावा भी आपको कोई ऐसा डाउट है जो रह गया है, प्लीज़ लेट मी नो, आप मुझे बता दीजिएगा। मैं आपके हर डाउट का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करूँगी। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो आप मुझे बताइएगा। सो थैंक यू एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट एंड तैयारी अपनी बहुत जी-जान से आप शुरू कर दीजिए। कोई भी ऐसा, डू नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड जो आपको बाद में रिग्रेट हो कि हम शायद ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। तो कोई भी मौका मत छोड़िए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए कुछ भी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ रहे जहाँ से आपको कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम आ सके। तो ट्राई कीजिएगा कि आप लोग भी अपनी एंड से बहुत अच्छे से तैयारी करें। अगर आप खुद से भी तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ टेक द हेल्प ऑफ पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू के साथ मॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, अगर पहली बार आप तैयारी करें तो ज़रूरत है गाइडेंस की, वो गाइडेंस आप यहाँ से ले सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज़।